नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान शिखा में स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे एग्रोनॉमी का जो है प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले के सारे प्रैक्टिस सेट आपने किए होंगे। आपको प्रश्न जो है उसमें आपने देखा होगा आपको कितने प्रश्न सही लगे हैं, आपके कितने सही हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। चने में खटास का कारण होता है। तो दोस्तों जो चना होता है उसमें जो खटास का कारण मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड होता है। मतलब कि जो चना होता है उसमें खटास मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। कपास के बीज और रेशे को अलग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो कपास में रेशे को बीज से अलग करने के लिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। विश्व में चावल का कितना प्रतिशत भारत में होता है? दोस्तों विश्व में चावल का जो है लगभग 18% जो है वो भारत में होता है। गन्ने में नाइट्रोजन अधिक होने पर, तो दोस्तों यदि गन्ने में जब नाइट्रोजन की अधिकता होती है तब उसमें पायरिल्ला का प्रकोप बढ़ जाता है। मतलब कि जब गन्ने की जो फसल होती है इसमें जब नाइट्रोजन की अधिकता होती है तब पायरिल्ला का जो है प्रकोप बढ़ने की संभावना अधिक होती है। एग्री हार्टिकल्चर में आते हैं दोस्तों। एग्री हार्टिकल्चर जो ये एक पार्ट है फॉरेस्ट्री का। इसमें जो है एक विधि है इसमें फसल के उसके फसल पौधों के साथ फल वृक्षों को भी उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का प्रथम उत्पाद। दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया इसका जो प्रथम उत्पाद है वो ग्लूकोज होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी है? तो दोस्तों जो भारत की औसत फसल चक्र गहनता है वो 142% है। अन्न भंडारण के समय नमी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अन्न भंडारण जब जो अन्न का भंडारण किया जाता है उस समय उसमें 12% नमी होनी चाहिए। दलहनी फसलों में फ्लूक्लोरीन खरपतवार नाशी का प्रयोग। तो दलहनी जो फसलें होती हैं इसमें फ्लूक्लोरीन खरपतवार नाशी का प्रयोग जो है वो बुआई से पूर्व किया जाता है। फसल चक्र में सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर फसल चक्र में जो है दलहनी फसलों को सम्मिलित करते हैं। तिलहन वर्ग की एक फसल जिसमें रेशा भी होता है। तो दोस्तों तिलहन वर्ग की अलसी एक ऐसी फसल है जिसमें जो है रेशा भी होता है। नाली विधि से बोने पर गन्ने की गहराई रखते हैं। दोस्तों जब नाली विधि के द्वारा गन्ने की बुआई की जाती है तो उसमें 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। हिडन हंगर जिसे छुपी भूख कहते हैं। ये आहार में कुछ खनिज की कमी जो है होती है जिसे हिडन हंगर कहते हैं। कौन सी तंबाकू आग में सुखाई जाती है? तो दोस्तों जो चबाने वाली तंबाकू होती है उसको आग में सुखाई जाती है। मूंगफली में प्राथमिकता जो है किसको दी जाती है? तो जो राइजोबियम कल्चर होता है इसको मूंगफली में प्राथमिकता दी जाती है। सेलिंग का संबंध है। तो दोस्तों ये जो है हम सब जानते ही हैं सेलिंग का संबंध मक्के से है। सर्वाधिक सेलिंग किसे कहते हैं? जब भुट्टे से दाने को अलग करना सेलिंग कहलाता है। सर्वाधिक जल मांग किस फसल में होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक जल मांग गन्ना और कपास में होती है। सर्वाधिक यंत्रों का प्रयोग। तो दोस्तों कौन सी फसल ऐसी है जिसमें सर्वाधिक यंत्रों का प्रयोग होता है? तो वो गेहूं है। गेहूं में सर्वाधिक यंत्रों का प्रयोग होता है। जल स्तर की गहराई की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल स्तर की गहराई की माप के लिए जो है लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये एक कॉमन क्वेश्चन भी है। तो भारत की जलवायु को 15 भागों में बांटा गया है। बसंतीकरण क्या है? तो दोस्तों वर्निलाइजेशन जिसे कहते हैं बसंतीकरण। भीगे बीजों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न ताप पर रखना जिससे कि पुष्पन की अवधि कम करना, जिससे कि पुष्पन की अवधि कम की जा सके उसे बसंतीकरण कहते हैं। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। भारत में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 में हुई थी। भारत को कितनी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों जो है भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, गेहूं के चोकर में अधिकता होती है। तो गेहूं का जो चोकर होता है उसमें फास्फोरस की अधिकता होती है।
दो फ्लैक्स रेशा प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लैक्स रेशा जो होता है ये अलसी से प्राप्त किया जाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है? तो दोस्तों मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना जिंक की कमी का सूचक है। चुकंदर किसका सूचक है? तो दोस्तों चुकंदर जो है वो सोडियम का सूचक है। टीपीएस के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों टीपीएस का फुल फॉर्म होता है टू पोटैटो सीड। ये जो है इसका प्रयोग आलू में किया जाता है। इस विधि का जो है आविष्कार या इसके जनक जो है वो रामानुजन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम अपना 29वां प्रश्न देखते हैं। शाकाहारी मीट किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो शाकाहारी मीट है वो मशरूम को कहते हैं। लोबिया को भी कहते हैं शाकाहारी मीट। इसे मशरूम को ज़्यादातर ऑप्शन मशरूम में दिया रहता है। सबसे कम कटाई सूचकांक होता है। तो दोस्तों जो अरहर होती है इसका कटाई सूचकांक सबसे कम होता है। तंबाकू में निकोटीन एकत्रित होता है। दोस्तों जो तंबाकू का पौधा होता है उसमें जो है निकोटीन की मात्रा जो है वो पत्तियों में जाकर इकट्ठा होती है। इसलिए जो है तंबाकू का जो उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो पत्तियां होती हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। गेहूँ सूचक है। तो गेहूँ जो है वो कॉपर का सूचक है। शेल्टर बेल्ट किस दिशा में लगाना चाहिए? तो दोस्तों जो शेल्टर बेल्ट होता है उसको उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाता है। बाजरे से संबंधित बौनेपन का जीन है। दोस्तों बाजरे में जो बौनेपन का जीन है वो टिफ्ट 23A है और उसमें गेहूं में जो बौनेपन का जीन है वो नॉरिन 10 है। बाकी जो है धान में DGU जीन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सब आप ध्यान में रखिएगा। एक्सटेंशन शब्द लिया गया है। तो दोस्तों जो एक्सटेंशन शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हमारे इतने ही प्रश्न थे। आप लोग करिएगा प्रश्न और देखिएगा आपको कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।